नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के लाखों पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर के बारे में। यदि आप मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन या किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। पिछले कुछ दिनों से लाखों लोगों के मन में एक ही सवाल है, आखिर बिहार पेंशन कब आएगी? क्या जुलाई 2026 की पेंशन जारी हो गई है? क्या सभी लाभार्थियों के खाते में 1100 रुपए आएंगे? आज हम इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत वृद्धजन, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2025 में सरकार ने पेंशन राशि बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह कर दी थी और यही राशि वर्तमान में पात्र लाभार्थियों को दी जा रही है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण अपडेट की। हाल ही में बिहार सरकार ने मई, जून और जुलाई 2026 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के लिए लगभग 3,662 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया, ताकि लाभार्थियों के भुगतान में रुकावट न आए। इसका मतलब यह है कि सरकार की ओर से पेंशन भुगतान की प्रक्रिया जारी रखने के लिए वित्तीय व्यवस्था की गई है। यदि आपका नाम लाभार्थियों की सूची में है, बैंक खाता आधार से लिंक है और सभी विवरण सही हैं, तो आपके खाते में पेंशन आने की संभावना बनी रहती है। हालांकि कई लोगों के खाते में भुगतान देर से पहुंच सकता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे बैंक खाते में त्रुटि, आधार लिंक न होना, दस्तावेजों का सत्यापन लंबित होना या तकनीकी कारणों से भुगतान में देरी। दोस्तों, अगर अभी तक आपके खाते में पेंशन नहीं आई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार अलग अलग जिलों और बैंकों में भुगतान बैच के अनुसार भेजा जाता है, इसीलिए सभी लाभार्थियों के खाते में राशि एक ही दिन नहीं पहुंचती। अब सवाल उठता है कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपना बैंक खाता नियमित रूप से चेक करें। यदि आपके मोबाइल नंबर पर बैंक का एसएमएस आता है, तो उसे ध्यान से देखें। यदि एसएमएस नहीं आता है, तो पासबुक अपडेट कराएं या बैंक जाकर बैलेंस की जानकारी लें। इसके अलावा आप बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली SSPMIS पोर्टल पर भी अपने आवेदन और भुगतान की स्थिति देख सकते हैं। SSPMIS पोर्टल दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें चल रही हैं कि पेंशन बंद हो गई है या अब किसी को पैसा नहीं मिलेगा। ऐसी किसी भी अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करें। केवल सरकार या आधिकारिक पोर्टल से जारी जानकारी को ही सही मानें। यदि आपके गांव या पंचायत के अन्य लाभार्थियों के खाते में पैसा आ गया है, लेकिन आपके खाते में अभी तक नहीं आया है, तो सबसे पहले अपने बैंक खाते और दस्तावेजों की जांच कराएं। कई मामलों में छोटी सी गलती भी भुगतान रोक सकती है। वीडियो के अगले भाग में हम बताएंगे किन लोगों की पेंशन रुक सकती है, किन दस्तावेजों की जांच जरूरी है, घर बैठे पेंशन स्टेटस कैसे चेक करें, और यदि पैसा नहीं आए तो शिकायत कहां और कैसे करें। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो इस समय सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, आखिर किन लोगों की बिहार पेंशन रुक सकती है और अगर अभी तक पैसा नहीं आया है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सरकार केवल उन्हीं लाभार्थियों को पेंशन जारी करती है जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह सही और अपडेट होता है। यदि किसी लाभार्थी के दस्तावेजों में कोई गलती है या आवश्यक सत्यापन पूरा नहीं हुआ है, तो भुगतान में देरी हो सकती है। सबसे आम कारण है आधार और बैंक खाते की जानकारी का सही न होना। यदि आपका बैंक खाता बदल गया है, आधार लिंक नहीं है या बैंक ने खाता निष्क्रिय घोषित कर दिया है, तो पेंशन की राशि खाते में नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए समय समय पर बैंक जाकर अपने खाते की स्थिति जरूर जांचें। दूसरा कारण है eKYC या रिकॉर्ड सत्यापन। यदि स्थानीय प्रशासन द्वारा मांगे गए दस्तावेज समय पर जमा नहीं किए गए हैं या किसी जानकारी में अंतर पाया गया है, तो भुगतान अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित प्रखंड
नगर निकाय या सामाजिक सुरक्षा कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। अब बात करते हैं कि पेंशन स्टेटस कैसे चेक करें। सबसे पहले बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन प्रणाली SASPMIS की आधिकारिक वेबसाइट खोलें। वहां लाभार्थी से जुड़ा विकल्प चुनें और अपना जिला, प्रखंड, पंचायत या नगर निकाय तथा आवश्यक विवरण दर्ज करें। इसके बाद आपके आवेदन और भुगतान से संबंधित उपलब्ध जानकारी दिखाई दे सकती है। यदि वेबसाइट पर जानकारी देखने में परेशानी हो रही है, तो आप अपने प्रखंड कार्यालय, नगर निकाय, पंचायत सचिव, वार्ड सदस्य या संबंधित सामाजिक सुरक्षा सहायक से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या सभी लोगों के खाते में एक ही दिन पैसा आता है? इसका उत्तर है नहीं। कई बार भुगतान चरणबद्ध तरीके से भेजा जाता है। अलग-अलग जिलों, बैंकों और भुगतान प्रक्रिया के कारण किसी के खाते में पहले और किसी के खाते में कुछ दिन बाद राशि पहुंच सकती है। इसीलिए यदि आपके परिचित के खाते में पैसा आ गया है और आपके खाते में अभी नहीं आया है, तो तुरंत घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यदि काफी समय तक भुगतान नहीं मिलता है, तो सबसे पहले अपने बैंक खाते की जांच करें। उसके बाद संबंधित कार्यालय में जाकर यह पता करें कि कहीं आपका नाम सत्यापन सूची में तो नहीं है या कोई दस्तावेज लंबित तो नहीं है। अब बात करते हैं कुछ जरूरी सावधानियों की। यदि कोई व्यक्ति आपसे यह कहता है कि वह पैसे लेकर आपकी पेंशन तुरंत जारी करा देगा, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्य की